वेलकम बैक टू डैशबोर्ड मास्टरी चैनल। इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल जॉब इंटरव्यू 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में उन्होंने कुछ डेटा दिया है जिसमें बिल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और पूछा गया है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फॉर्मूला प्रोडक्ट इज इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। नंबर 1 पूछ रहा है तो हम क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। नंबर 2 पूछ रहा है, मैं रेट सेलेक्ट करूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे ड्रैग कर दूंगा। लास्ट में उसने पूछा ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पर मुझे सम फॉर्मूला टाइप करना है। जो ऊपर का रेंज है वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब एंटर। अब मुझे टोटल अमाउंट आ गया है। अब राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पर उसने पूछा टी शर्ट टोटल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में सम इफ फॉर्मूला आपको बताया था, तो हमें यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट रेंज सेलेक्ट करूँगा मैं। क्योंकि हमें टी शर्ट टाइप करना है तो मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कोट में टी शर्ट टाइप करूँगा। फिर डबल इन्वर्टेड कोट देके कॉमा। फिर ये सम रेंज में मैं टोटल अमाउंट का जो कॉलम है वो रेंज लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब मुझे यहाँ देख सकते हो टी शर्ट टोटल मिल गया है। अगर मैं मैन्युअली सेलेक्ट करूँ टी शर्ट के प्राइस के अगेंस्ट वैल्यू, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे राइट साइड में 7360 जो अमाउंट है टी शर्ट टोटल, तो फॉर्मूला से हम लोगों को मिल गया है। अभी यहाँ पर उसने पूछा है मैक्सिमम रेट। ये प्रोडक्ट में से मैक्सिमम रेट क्या है, तो उसके लिए हम लोग को सिंपल फॉर्मूला टाइप करना होगा इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, द रेट, कॉलम में जाके रेंज सेलेक्ट कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये 950 जो है वो मैक्सिमम है, वो फिगर उसने वहाँ यहाँ पर दे दिया। राइट साइड में उसने पूछा है मिनिमम रेट। सेम ही हमको टाइप करना पड़ेगा फॉर्मूला मिन, MIN, मिन, ब्रैकेट ओपन, हमें ये कॉलम सेलेक्ट करना होगा और ब्रैकेट क्लोज। अब जो मिनिमम रेट है 150 इस डेटाबेस में आ गया। अब इसने यहाँ पर कुछ डेटा दिया है। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है और उसकी सैलरी दी गई है जो पे की है। तो इसने यहाँ पर हमें फर्स्ट थिंग जो पूछा है वो कितनों को सैलरी गई है, काउंट। तो यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्मूला डाल दूंगा काउंट और ये रेंज सेलेक्ट कर दूंगा। मुझे यहाँ नंबर आ गया 6। इसने जो ब्लैंक कॉलम है वो काउंट नहीं की है, सिर्फ जहाँ पर जो डेटा है नंबर्स में उसको काउंट किया है। तो मुझे मिल गया 6। अब नीचे उसने दिया है काउंट ब्लैंक इन सैलरी कॉलम। यहाँ पर हमें काउंट करना है कितने ब्लैंक हैं। तो मैं टाइप करूँगा काउंट, फॉर्मूला काउंट ब्लैंक, ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करूँगा। मैं फिर से ये रेंज सेलेक्ट करूँगा कॉलम का और कर दूँगा ब्रैकेट क्लोज। और मुझे मिल गया यहाँ पर 4। आप देख सकते हो 4 सेल जो है वो ब्लैंक है। अब थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है, ये नाम दिए उन्होंने एम्प्लॉय का और पूछा है उनका काउंट लेके आओ। तो उसके लिए हमें यूज़ करना हो काउंट ए फार्मूला। वर्ड्स काउंट करने के लिए हमें हमेशा काउंट ए यूज़ करना होता है। काउंट ए, काउंट ए टाइप करके ब्रैकेट ओपन करूँगा, मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखोगे यहाँ पर 8 नंबर आ गया है।
यहाँ पर उसने कुछ प्रोडक्ट के मंथ दिए है, फिर यहाँ पर राइट साइड में प्रोडक्ट उसने प्लॉट किए, उसके अगेंस्ट नंबर प्लॉट किए हैं। ये पूछ रहा है मंथली एवरेज। अब ये टोटल 7 मंथ्स है, मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एवरेज फॉर्मूला और सेलेक्ट करूँगा ये रेंज, ब्रैकेट क्लोज, मुझे मिल जाएगा एवरेज सेल। अब देख सकते हो 1486 एवरेज सेल मुझे मिल गया है। सिमिलरली ये फॉर्मूला मैं कॉपी करके राइट साइड में ड्रैग कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे ये टी शर्ट का एवरेज मिला है, यहाँ पर कोट का एवरेज मिला है। इस फॉर्मूला में उसने मुझे पूछा है कि यहाँ पर उसने नेम लिस्ट नाम दिए है कुछ, और उसने यहाँ पर बोला है कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, फर्स्ट का अल्फ़ाबेट, वो कैरेक्टर कैपिटल आना चाहिए। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा फॉर्मूला प्रॉपर, PROPR प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करके मैं ये नाम जो है वो सेलेक्ट कर दूंगा। तो देखो रामपाल का R कैपिटल हो गया और पाल का P कैपिटल हो गया है। इसी तरह मैं ये फॉर्मूला कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह मुझे सारे नाम्स जो फर्स्ट कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है, वो कैपिटल हो गया, फर्स्ट और लास्ट दोनों नेम। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इसको सारे कैरेक्टर कैपिटल कैपिटल में चाहिए, तो फिर उसके लिए मैं टाइप करूँगा फॉर्मूला अपर, UPPER अपर, ब्रैकेट ओपन करूँगा, मैं नेम सेलेक्ट करूँगा, तो ये नाम मुझे कैपिटल में आ गया। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। इस तरह मुझे सारे नाम कैपिटल में मिल गए। यहाँ पर उसने फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, और यहाँ पर उसने बोला ये दोनों नाम को मर्ज करना है फुल नेम पर। तो मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं टाइप करूँगा एंड। अब यहाँ पर मैं एक स्पेस दूंगा, उसके लिए मैं डबल इन्वर्टेड कोट, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कोट, फिर से एंड टाइप करके मैं लास्ट नेम सेलेक्ट करूँगा। अब मैं प्रेस करूँगा एंटर, मुझे आ गया है नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसी तरह ये फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। इस शीट में उसने कुछ प्रोडक्ट्स दिए और उसका सेल्स दिया है। यहाँ पर वो पूछ रहा है स्मॉल 1 स्मॉल 2, जो सब लास्ट स्मॉल और सेकेंड लास्ट स्मॉल उसने पूछा है। तो मुझे यहाँ टाइप करना होगा स्मॉल फॉर्मूला SMALL स्मॉल, ब्रैकेट ओपन, मैं एरे में ये सेल्स जो है वो रेंज सेलेक्ट करूँगा, और मैं इसको लेफ्ट साइड में जो उसका सेल है G3 उसको लिंक कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा जो सबसे कम वैल्यू है वो 3000। अब सेकेंड स्मॉल नंबर के लिए मैं ये कॉपी करके नीचे फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे मिल गया 7800। इसी तरह से यहाँ पर उसने पूछा लार्ज नंबर, तो सेम वे मुझे टाइप करना है लार्ज फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, मैं ये रेंज सेलेक्ट कर दूंगा, फिर कॉमा प्रेस करके J3 जहाँ पर 1 टाइप है वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। मुझे आया सबसे लार्ज वैल्यू 1,20,000। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सेकेंड लास्ट जो बड़ा नंबर है वो 88,000 है, वो भी आ गया मुझको। अब यहाँ उसने नेम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, टोटल सेल दिया है, और
यहाँ पर राइट साइड में हम देखेंगे उसने एक कमेंट लिखा है, सेल मोर देन एंड इक्वल टू 50,000 लैपटॉप, सेल सेल लेस देन 50,000 टैब। तो हमें यहाँ कंडीशन टाइप करना है, इफ कंडीशन, इफ दे सेल इज ग्रेटर देन साइन इक्वल टू हमें 50,000 टाइप करना है, 50,000 कॉमा, हमें डबल इन्वर्टेड कोट में टाइप करना है लैपटॉप, फिर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से टाइप करना है, फिर हमें कॉमा देना है, फिर से डबल इन्वर्टेड कोट में हमें टाइप करना है टैब। अब मैं डबल इन्वर्टेड कोट फिर से टाइप करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मुझे कंडीशन के हिसाब से आंसर मिल गया है। अब मैं कॉपी करके इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो जो भी अमाउंट 50,000 के ऊपर है या 50,000 है उसको लैपटॉप मिल गया है, बाकियों को टैब मिल गया है। राइट साइड में उसने मंथ प्लॉट करने कहा है, तो यहाँ पर हमें मंथ फॉर्मूला यूज करना होगा। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ MONTH मंथ, ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। तो ये 12 मंथ्स हो गया। फॉर एग्जांपल अभी मैं 59 डेज 2 मंथ हो गया, 78 डेज 3 मंथ हो गया। तो इस तरह से ये मंथ फॉर्मूला काम करता है। अब यहाँ पर उसने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है और यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ उसने प्लॉट किया है। यहाँ पर उसने पूछा है, लिखा है डे मंथ ईयर, यानी इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर अभी तक कितना डेज हुए, कितना मंथ हुआ, कितना ईयर हुआ। तो मुझे फॉर्मूला टाइप करना इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर मुझे स्टार्ट डेट के लिए ये डेट सेलेक्ट करना है जो डेट उन्होंने दिया है, फिर कॉमा। अब क्योंकि ये अब तक का है तो अब तक का डेट से मुझे कंपेयर करना होगा। अब तक का डेट के लिए मैं करंट डेट के लिए टुडे फॉर्मूला यूज करूंगा, जो इसकी पिछले वाले टाइम में मैंने आपको अभी बताया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करूंगा डी, डी फॉर डे। तो यहाँ मुझे आ गया नंबर ऑफ डेज 3513। सिमिलरली यहाँ उसने मंथ पूछा है तो मैं टाइप करूंगा इज इक्वल टू डेटेड इफ, सेम फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट में मैं डेट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, यहाँ पर मंथ के लिए मुझे एम टाइप करना है और डबल इन्वर्टेड कोट में, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसने मुझे दे दिया यहाँ से लेके अब तक कितने मंथ हुए वो। लास्ट में उसने पूछा ईयर, तो मुझे सेम फॉर्मूला टाइप करना है, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट में मुझे ये डेट सेलेक्ट करना है और टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, डबल इन्वर्टेड में मुझे टाइप करना है वाई क्योंकि मुझे ईयर चाहिए। अब मुझे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ 9 ईयर्स। इस तरह से मुझे कितने डेज है, मंथ है और कितने ईयर इस डेट को हो गया वो आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
और आप हमेशा कमेंट पूछकर मुझे आपकी जो भी क्वेरी है, डाउट है, वो पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।